टॉप 10% के पास जो रिचेस्ट है, ठीक है, और टॉप 1% की अकेली बात की जाए जो रिचेस्ट केवल 1% लोग हैं सारी जनसंख्या का, उनके पास भी इवन देश की पूरी संपत्ति उस पूंजी का 40% है। 99% लोग सिर्फ 60% में सर्वाइव कर रहे हैं, वो 1% लोग 40% संपत्ति होल्ड करते हैं। अब वापस से उसी मुद्दे पर आते हैं जिसको सुधा आंटी ने राज्यसभा में उठाया है कि ये प्रॉब्लम वहां हो जाती है जहां पर आप व्यूज अर्न करने के लिए अपने बच्चे को कंटेंट में या सोशल मीडिया कंटेंट में कन्वर्ट कर रहे हो। वो बच्चों के लॉन्ग टर्म के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है, उसके इमोशनल कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें समस्या आ सकती है, या आप नहीं जानते कि लॉन्ग टर्म इसके क्या इंपैक्ट होंगे। आई कंसिडर दिस, इस बात को मानता हूं, बिल्कुल ये सही बात है। बट आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुधा मूर्ति आंटी की बुक्स पढ़ी हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं? एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं, वो इंग्लिश में लिखती है, इंग्लिश के उनकी बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत अच्छी है, प्रेरणादायी है, वो सारी बात है। बट कितने लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुधा मूर्ति की बुक्स तक उनकी रीच है, उन तक पहुंच है, उनको पढ़ पाते हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग या इतनी लर्निंग क्वालिटीज हैं कि उसको समझ पाते हैं? वो बहुत कम होगा परसेंटेज। तो आप राज्यसभा में सिर्फ उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो अगर एक परिवार गरीबी से जूझ रहा है और उनको बहुत बेयर मिनिमम इनकम या जो रोज की जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें हम बिलो पॉवर्टी लाइन मानते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स भी उनकी पूरी नहीं हो रही है, और अगर वो सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर उसके पेरेंट्स कैसे भी करके अर्न कर रहे हैं, तो दैट इज मच रेस्पेक्टफुल देन द बेगिंग। वो भीख मांगने से ज्यादा अच्छा है कि बच्चे चौराहे पर या रेड लाइट पर ऐसे एरियाज में बच्चे भीख मांग रहे हैं, या बच्चे किसी हैजार्डस काम में उलझे हुए हैं, या कहीं पर स्लेवरी कर रहे हैं, कहीं पर दास्ता में है क्योंकि उनके मां बाप ने कर्जा ले लिया था। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनसे उनका मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा खराब होता है। और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि उन कंडीशंस से निकलकर अगर कुछ जो ऐसे छोटे लोग, गरीब लोग, जिनको सोशल मीडिया एक इक्वल प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ हंसी मजाक की बात कर रहे हैं, और उनसे अगर उनका घर चल रहा है, उनको अर्निंग हो रहा है, तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य या उस बच्चे को भी वो कंटेंट के रूप में काम में ले रहे हैं, या बच्चा भी वहां पर कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा है, तो वो उसके मानसिक स्वास्थ्य को इतना डैमेज करेगा बनिस्बत की उस परिवार की जो गरीबी है और उस गरीबी में जो वो बच्चा हार्डशिप देखेगा। आई थिंक उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसका जो कुछ सो कॉल्ड जो कुछ भी होना चाहिए, वो सब कुछ ज्यादा डैमेज उस गरीबी में होगा इंस्टेड ऑफ दिस। तो हमें उस चीज को, उस पर्सपेक्टिव को देखना होगा कि देश में गरीबी कितनी। अगर आप पीएमओ का डेटा उठाकर देखेंगे, केंद्र सरकार का डेटा उठाकर देखेंगे, लगभग 90 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना की लाभार्थी है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये